एक तो आया बनकर जबरदस्ती का काम करती है, सारे काम करती है, ए टू जेड सारे काम, बच्चे के सारे काम हो, चालू अपी के पर्सनल सारे काम हो, फिर चाहे बाहर से ग्रोसरी लाना हो, चाहे फिर वो वट जो भी हो, इवन पैरों का मैल तक धोना हो, चाहे फिर वो बेडिंग लगानी हो, फिर चाहे डिलीवरी के जाने वाली लेडी का बैग लगाना हो, चाहे उसके लिए आफ्टर डिलीवरी के लिए गाउन्स लाने हो, मतलब क्या कुछ नहीं। वो 20 साल की उम्र में, जिस उम्र में सिर्फ और सिर्फ उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, प्लस अपनी जो है आगे के लिए अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उस वक्त में वो लड़की टोटल केयर टेकर का काम कर रही है। अब मैं इसको आया नहीं कहूँगी, क्योंकि वो सिर्फ आया नहीं है, वो केयर टेकर है जो सब काम करती है। जैसे कि इनके देव भैया है, वो इनके पापा के कपड़े भी धोते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, उनको प्रेस भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं, उनको घुमाने फिराने भी ले जाते हैं, सब कुछ काम करते हैं टोटल जो उनके पापा की नीड है। बस इतना ही उन पर रहम कर रखा है कि उनका खाना बनाने का काम उनको नहीं दे रखा, क्योंकि खाना बनाने में भी 2 जगह से खाना आता है। रोटी यहाँ ऊपर बनती है, सलाद ऊपर कटती है, सिर्फ सब्जी नीचे से आती है। पता नहीं वो जिम्मेदारी भी अम्मी जी को क्यों दे रखी है। हाय हाय, अम्मी जी थक नहीं जाती होंगी। तो वही इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसी में अगर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना, तो भाई बिल्कुल बेकार है। फिर उस इंसान का तो होना ही बेकार है। उतने पर भी उस पर एलिगेशंस लगा रही है कि इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया है, कि वो सिर्फ और सिर्फ अब गोद में रहता है। वाह माँ बेटी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में। बस अब क्या ही बोलूँ मैं। काश इतना तुमने जो है ना दीपिका कक्कड़ के लिए किया होता, तो शायद आज तुम्हारे हालात कुछ और होते, अगर तुमने इतना डेडिकेशन उस औरत के लिए दिखाया गया तो। क्योंकि उसमें फिर भी थोड़ी सी शर्म बाकी है कि जो लोग उसके लिए काम करते हैं, वो ना केवल उनका ध्यान रखती है, प्लस उनकी रिस्पेक्ट भी करती है, चालू की तरह नहीं। यही वजह है कि इसके यहाँ कोई भी काम करने वाला टिकता ही नहीं है, क्योंकि इसको किसी को रखना नहीं आता एक्चुअली। एक होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब कोई अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है ना, तो सामने वाले को भी उसको उतनी ही डेडिकेशन के साथ उसके साथ वही सब कुछ करना चाहिए जितना वो दे रहा है। अब नौकर और मालिक का रिश्ता जो है ना, अब वो ज़माने नहीं रहे जो कभी ज़मींदार के हुआ करते थे, राजा महाराजा के हुआ करते थे, कि भाई उनको जो ना नीचे बैठना, उनको रिस्पेक्ट ना देना, या वट जो भी कुछ रहता था। आज की डेट में सर्विसेज हैं। अब वो कोई भी इंसान आपको सर्विस देता है और आप उसको प्लस रिस्पेक्ट भी देंगे, और उसकी जो है जो कमाई है या जो भी कुछ उसने आपके लिए किया है, उसकी उसको अच्छे से सैलरी भी देंगे। खाली अगर सिर्फ सैलरी देंगे, इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो भी लोग छोड़कर चले जाते हैं। और खाली इज्जत रिस्पेक्ट के लिए कोई काम करता नहीं, क्योंकि उसको अपना भी घर चलाना होता है। लेकिन एक जो है अनपेड और अनसेल्फ रिस्पेक्ट लोग जो ना, यही लोग हैं जिनमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है और ना शर्म नाम की चीज़ है। और इनकी माँ में तो भाई बिल्कुल भी शर्म नहीं है, जो वो ये नहीं देख रही है कि मेरे बच्चे का तो छोड़ ही दो, क्योंकि बच्चा तो भाई मज़े में है, जिसको 1-1 1.5 लाख रुपए के गिफ्ट मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा मज़े किस चीज़ के आ सकते हैं। लेकिन लड़की का, क्योंकि उसको लड़की से रत्ती भर प्यार नहीं है। ये तो हमें इस बात से भी पता चल गया कि ऐसा कैसा लाड प्यार भाई, क्योंकि लड़की हुई थी तो इसलिए वैक्सीनेशन नहीं कराया, और लड़का हुआ था क्योंकि लड़के से प्यार नहीं था भाई, जो लड़के के वैक्सीनेशन जो है तुमने जो है करा लिए, क्योंकि उसको दर्द होगा। अच्छा, पेनलेस इंजेक्शन लगवाए थे क्या उसको, जो उसको तकलीफ नहीं, उसको दर्द नहीं हुआ, उसके सारे वैक्सीन करवाए हैं, लेकिन लड़की के वैक्सीन नहीं कराए। तो एक्चुअली इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ भी ये घर के काम कराती थी जब ये छोटी थी, इसीलिए इस लड़की को करने की आदत थी। यहाँ आकर भी उसने वही करा, और इन लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि चलो भाई बचा कुचा जैसे भी है वो अपने आप कर लेगी, अपने खुद के और अपने भाई के काम भी वो खुद कर लेगी, प्लस हमारे काम भी करेगी। और चालू को तो पर्सनल असिस्टेंट फ्री में मिल गई, फिर चाहे वो फोटोग्राफी करानी हो, चाहे पर्सनल काम कराने हो, चाहे पर्सनल कुछ भी कराना हो। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसा हो सकता है इतना जिसमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो? देखकर ना पहले तरस आता था और अब गुस्सा आता है। और भाई इस एंगल में प्यार कहीं भी नहीं है, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ लग सकता है, ताली नहीं बज सकती। ताली के लिए दोनों हाथ बजाने पड़ते हैं। तो आप खुद डिसाइड करो कि ये थप्पड़ है इनके केस में या ताली है, क्योंकि सिर्फ माँ बेटी की तरफ से एफर्ट नजर आते हैं,
चालू की तरफ से एफर्ट नहीं नजर आते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पिछली बार मुझे जल्दी जल्दी में वो छोड़ना पड़ा और बड़ा भी बहुत ज्यादा पॉडकास्ट हो गया था, तो जो बाकी की चीजें हैं उसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ बात चल रही थी कि जब वो अंडा बना रही है तो वो रोने लगा बच्चा। जब बच्चा रोने लगा है तो चालू कहती है अब ये ना अलग अलग तरीके की आवाज बना के रोती है और इसकी आदत खराब कर दी, इसको बिगाड़ दिया। तू दूसरों के बच्चों को बिगाड़ रही है। आज तू 1 लाख रुपए के, और हाँ 1 लाख रुपए पर भी मुझे बात करनी है। इस चालू चपट औरत ने जानबूझकर थंबनेल पर लिखा 1 लाख रुपए के जूते, जिससे कि जो रोस्टर्स हैं, जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो पॉडकास्टर हैं, जो रेडिटर्स हैं, उनके कान खड़े हों और वो इस बात पर बातें बनाएं और इसके व्लॉग को इंगेजिंग मिले। और वो हुआ भी। जो फनी के व्लॉग को नहीं मिल पा रहा था वो एक दिन में 1 मिलियन इसका ये वाला क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि जब सब जगह बात चलेगी इतने लाख के, इतने लाख के, इतने लाख के, तो भाई फिर तो लोग देखेंगे ही ना। वही वाली बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। बदनामी से ही नाम कमाना चाहती है ये, तो इसलिए इसने 1 लाख रुपए रखे। बल्कि मुझे 100% डाउट था इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि इसने थंबनेल पे लिखा सो दैट्स वाई उसी को मेंटेन करते हुए मैंने भी बोला। हालांकि गूगल लेंस पे चेक करने की कोशिश की तो कहीं वो डॉलर में दिखा रहा था, $59 में। अगर वो सेम ब्रांड में है तो फिर वो इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? कहीं ज़्यादा दिखा रहा था, कहीं कच कर रहा है। मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं चेक करना। अगर इसने थंबनेल पर 1 लाख लिखा है तो मैं उसी के साथ ही जाऊँगी आगे और उसी के साथ बोलूँगी। तो ये सब इसने जानबूझ कर लिखा, ये किसी भी कीमत पर। अब आप सोच कर देखो, सिंपल सा किस्सा, थार कैंसिल करके 16-17 हज़ार रुपए की घड़ी अपने पति को दे रही है। नालायक पति को। नालायक पति इसलिए क्योंकि करनी ना करतूत और लेने को मजबूत, क्योंकि ये करता तो कुछ है ही नहीं। लाओ दे दो चालू, लाओ दे दो चालू। शुगर मॉमी की तरह से बस सब चीज़ों की जिद करता रहता है और वो पूरी करती रहती है खरीदे हुए गुलाम की। ये एक्चुअली गुलाम वो वाला गुलाम नहीं है, ये वो वाला गुलाम है जो टाइम आने पर पति बन जाता है, टाइम आने पर जो है ड्राइवर बन जाता है, टाइम आने पर ये सब कुछ बन जाता है, और सिर्फ पैसे के लिए। और वो माँ बेटी एहसान तले दबी हुई है। शुरुआत से बोल रहा हूँ मैं। देखो इसको जो ना गोद में मत लो, इसको जमीन पे लिटाओ और बेटी खाला इसको गोद में लेके रहती हैं। अरे नालायक आदमी, जब तेरे सामने ये सब कुछ हो रहा था तब तुझे नहीं दिखाई दे रहा था? अब जब वो हो गया ना सब कुछ और बच्चे को आदत पड़ गई है, तब आके बकवास कर रहा है यहाँ पे। तू किस खेत की मूली है भाई? तू किस लायक है? तू क्या करेगा? तू अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकता, रेस्टोरेंट तू नहीं संभालता, कुछ और काम तू नहीं करता सिवाय जिम जाने और एग खाने के अलावा। कहता है बेटी खाला, नाजा खाला और ये पिज्जा और सारा, ये 3-4 लोगों ने इसकी आदत खराब कर दी है। तुम जो दूसरे के बच्चे की आदत खराब कर रहे हो कि 1 लाख रुपए के जूते दिलाने का जो तुमने दावा किया है, 1 लाख रुपए वो सैलरी कमा ले अपनी महीने की कह रही हूँ मैं। और वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चालू अपनी 40, 45, 50, 60 लाख रुपए कमाती है महीने के। तो भाई ऑब्वियसली उससे ज़्यादा आने चाहिए ना नेक्स्ट जनरेशन। तो ये महीने के इतने कमा के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। और पहले ना मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि भाई ये ना नान को सेटल करेंगे, ये उसका गॉड फादर बनेंगे, ये इसको यहाँ पे जो है इंडस्ट्री में काम दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। लेकिन अब जैसे हालात बदल रहे हैं ना, उस हालात के बदलते हुए अब मुझे शक हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, वो लड़का इतना बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया ना। अब आप एक बताओ, 17 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 साल से लेकर 17, 18 साल तक के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट है। वो जहाँ पर एक्ट करते हैं, वो जहाँ पर अपने फोटो शूट कर अपलोड करते हैं, वो जहाँ पर जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, ये तो नॉन पॉपुलर है भाई, ये तो जानते हैं इनको कि भाई ये इनका भाई है। एक दिन ये इंस्टाग्राम चलाएगा और चालू कर देगा, और जिस दिन ये रिवील करेंगे रातों रात इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ऐसे जैसे कि रूहान के बढ़ रहे हैं ना। अभी तो वो कुछ कर नहीं रहे, वो 2-4 पोस्ट डालेंगे और जब 2-4 पोस्ट डालेंगे तो फिर उनको प्रमोशन आएंगे। प्रमोशन जब, अब सिंपल सी बात है, फराह खान का जो कुक हैं दिलीप, उनको उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अब उनको प्रमोशंस आने लगे हैं। और तो और दूर मत जाओ, इनका जो दांत टूटा हुआ लड़का है ना, ये प्रमोशंस करता है भाई कई सारी चीज़ों की इसके रील्स के अकाउंट पे। तो सोच कर देखो, जब ये इनका एम्प्लॉय होकर अगर उसको प्रमोशंस आ रहे हैं, तो जिस दिन ये बच्चे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे विद इन 10 डेज इनको प्रमोशंस आने शुरू हो जाएंगे। लिख कर ले लो, दावा है। लेकिन ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे।
क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन ये बच्चे जो है ना, इनके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये इनकी बात नहीं सुनेंगे। आपको क्या लगता है इनमें इतने गट्स के इन बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने देंगे? क्योंकि भले यूट्यूब चैनल ना बनाए, लेकिन वो इंस्टाग्राम से ही इतना कुछ कर लेंगे कि अपने माँ बाप को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, या फिर इनके हाथों के नीचे से निकल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर मेरा कहने का, ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये था कि अगर अपने छोटे से बच्चे का, 2 साल के बच्चे का इंस्टाग्राम बनाकर उस पर उनके रील्स और जो शॉर्ट्स है वो अपलोड किए जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका प्रोफेशन है उसी को वो उसके साथ आगे लेकर जाए, और उसको भी मतलब बढ़ावा इस चीज़ के लिए दे रहे हैं। अब वो स्टार किड बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, बड़ा हो जाएगा, फिर टीवी इंडस्ट्री में आ जाएगा या फिल्म इंडस्ट्री में आएगा, व्हाटएवर जो भी होगा। यही सपना अगर अपने भाई के लिए देखा था, तो वो 17 साल का लड़का है, उसके लिए ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? उसके लिए ये सारी चीज़ें फ़ोटोशूट का या अपनी रील डालने का या अपनी जो भी एक्टिविटी है वो सब कुछ अपलोड करने का, जिससे कि लोगों की नज़रों में वो आए और उसको जो है एक तरीके से ट्रेंड मिले या व्हाटएवर जो भी कुछ फ़ायदा मिले, वो क्यों नहीं? भाई पढ़ाई भी जरूरी है, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। बहुत सारे टीवी एक्टर और बॉलीवुड एक्टर हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया, प्लस अपनी पढ़ाई भी बराबर मेंटेन करते हैं। बहुत सारी ऐसी थी जो टीवी सीरियल में टीनेजर बच्चियां काम करती थी, और वो एग्ज़ाम के डेज में छुट्टियां ये वो ऐसा कुछ कर देते थे प्रोड्यूसर वगैरह, कि उसमें ऐसा हालात पैदा कर देते थे कि उसका एक्सीडेंट करा दिया या कहीं गायब कर दिया या कहीं भेज दिया उसको, मतलब वहाँ से उस जगह से हटा दिया जाता था फ्रेम से, ताकि वो अपने एग्ज़ाम देकर आ जाए। अविका गौर के बारे में हमने यही सुना था, जब वो बताती थी कि इस दौरान मेरे एग्ज़ाम होते थे तो ऐसा ऐसा हो जाता। तो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और वो साथ साथ मेंटेन भी कर लेगा, इसीलिए उसको फिट रखने की सब चीज़ों की जाती है। तो फिर ये सब क्यों नहीं? अगर इन सब चीज़ों से शुरुआत है, और ज़माना, अभी मैडम ने कहा ना, ज़माना ही इसका सोशल मीडिया का है, तो फिर उसी सोशल मीडिया से इन बच्चों को क्यों दूर रखा जा रहा है भाई? और खास तौर से नान को, अगर आपको नान को इसी इंडस्ट्री में लेकर आना है, यहाँ इसको कह देते हैं अपने और पराये का फर्क। क्योंकि जो सपने या जो चीजें जो है पहले भाई के लिए देखा जाता था और सोचा जाता था, वो शिफ्ट हो गया है अब खुद के बेटे पर। मैं तुम किस परेशानी में खोई हो, और वो लड़की लगातार खोई खोई नजर आ रही है। अब हमें नहीं पता इनके घर का क्या इन्वायरमेंट है, क्या वो अपने घर को, सहेलियों को, अपने घर जो भी उसका प्लेस है उसको मिस कर रही है, अपने इन्वायरमेंट को मिस कर रही है, या मुझे नहीं पता। देखो, अच्छा खाना पीना यहाँ मिल रहा है, रेस्टोरेंट से खाना आता है उसको, कौरमे का और जो है खमीरी रोटी का बहुत ज़्यादा शौक है। तुम क्यों उदास हो रही हो? तबीयत ठीक नहीं है? अगर तुम्हें लग रहा है कि अब ये जो है कुछ साइलेंट सी है, उदास है, या इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डाइवर्टेड लग रही है, तो भाई मेहरबानी करो और उसको उसके घर भेजो। वैसे भी उसकी पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है, सेशन कब का शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 15-16 दिन बीत चुके हैं। किस खुशी में यहाँ पे रखा हुआ है? अगर बच्चों के स्कूल खुल गए तो फिर ये कौन सी छुट्टी मना रही है? यहाँ पर नॉन स्टिक पैन पे चम्मच से कट 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 करके ये चम्मच से बना रही है भाई। इस जाहिल को इतना नहीं पता कि ये क्या दिखा रही है और क्या अपलोड कर रही है। लोग जिन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो चीज़ें ये जानबूझ कर दिखाते। तो फ्रेंड्स, बन गया स्क्रैम्बल एग और फनी खा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास आ गया, और ये देखो तकिए पे लेटकर ऐसे झूलता है। तो भैया तुझे फिल्टर ना लगाना पड़े, तो तूने उसका मुंह जो है ना ऐसे चादर से ढक दिया, अपने दुपट्टे से ढक दिया। लेकिन दिखाना भी है फ्रेंड्स और छुपाना भी है फ्रेंड्स। आप नजर नहीं लगा दोगे हमारे चांद से लाल को, जिसके दुपट्टे में चांद चमक रही है। माता जी आ गई है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आई है ना 5-6 दिन में, अभी आज या शायद 4-5 महीने बाद मिल रही है ये अपनी अम्मी से। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोल रही हो? बिहाइंड द कैमरा मैंने कुछ बोला है। तो फ्रेंड्स, आज बन रहा है हमारे घर में वड़ा पाव, और जिसकी जिम्मेदारी इसने उसको दे रखी है, आया, केयरटेकर और नौकर, मतलब कुक, सब कुछ। क्योंकि उस लड़की को तो जिंदगी में यही तो बनाना है, और यही वो मोमेंट है जिसकी वजह से इसने ये डायलॉग जो है टाइटल में डाल दिए कि क्या करना चाहती है पिज्जा लाइफ में। भाई उसकी लाइफ ही नहीं छोड़ी तूने, उसकी लाइफ तो पूरी स्पॉइल कर दी। अब वो आगे करेगी क्या? वो तो इसमें खुश है, हे पागलों की तरह से हंस के तेरे बच्चे की पॉटी शूसू सब का साफ करके, उसको खिला पिला के, उसके सारे आया वाले काम करके, तेरे घर का बेडिंग लगाना, सफाई करना, डस्टिंग करना, और फिर तेरी क्रेविंग दूर करना, सारे काम कर तो रही है वो। तो तू खुश? तो पिज्जा बना रही है, वड़ा पाव मंगा लिए हैं, और चटनी अम्मी पीस देंगी। तो इतना कहने की बजाय अम्मी ने जैसी प्लेट खोला, इसको फट से दे दिया। ये कब का है अम्मी? अभी बनाया था पापा के लिए। और ये शायद आलू का चंदा है, शायद जो जैसे मसाले में भून देते हैं। रोजा खोल के पापा को दे के फिर यहाँ आए, और अपना खाना ऊपर लेकर आ गई है। ये ऊपर अपने खाने के लिए लेकर आई हैं। अम्मी, हम लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है खाने की, तो तुम एक दिन खाना, तुम्हारे यहाँ पे जो है ना दावत होगी। तो अम्मी कहती है हाँ तो आ जाओ, बना लो, खा लो। मतलब उनका इशारा ये था कि बेटी खाला बना देंगी, खा लो।
तो कह रही है बनवा देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, बनवा देंगे 2-3 दिन। अब सुन लो बेटी खाला ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है अम्मी बनाएंगी और हम सब खाएंगे, कल तुम्हारे नीचे दावत है हम सब की। ओ माय गॉड, अम्मी ने सोचा नौकरानी के भी अब मुंह में जबान आ गई है, ये मुझे कहती है कि तुम बनाओ और हम खाएंगे। और अम्मी ने पता नहीं क्या कहा, गुस्से में देखा क्या करा। फिर जब कैमरा शूट हो रहा था तो भाई मुस्कुराना तो पड़ेगा ना, तो अम्मी बोले ना, अम्मी बोले ना, अम्मी बोले ना। 1 मिनट में बेइज्जती करा देती, अपना अपनी अम्मी का असली रूप दिखा दिया इसने कैमरे पे। आ जाना पकवा देना, ये कह रही है आ जाना और पकवा देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको मुर्गा या कुछ और बनाना है या मटन बनाना है, ये नहीं बनाना, कुछ भी दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी बना देना, हल्का फुल्का दाल चावल चटनी रोटी कुछ भी खा लेंगे। तू हल्का फुल्का खाती है, जब हल्का फुल्का घर में बनता है ना तो तब तुझे क्या चाहिए, बिरयानी चाहिए, चिकन चाहिए, मटन चाहिए। तो बेटी खाला पीछे से कहती है बनाना होगा तो हम यही ना बना लेंगे, फिर नीचे आके क्यों खाएंगे या नीचे जाके ही क्यों बनाएंगे। ये बात ये बोली, काश ऐसे पहले बोला होता तो शायद आज माँ बेटी की ये हालत ना होती। तो अपनी जो रोटी प्लेट में रख कर लेकर आई है वो पिज्जा से कह रही है लो बेटे ये सेक दो है। तो कह रही है अपने लिए लेकर आए थे, हम वही आलती पालती मार गए भैया, जमीन पे फसक्का मार के किचन में बैठ गई। पालक पनीर बना लेंगे तो नहीं पालक पनीर मत बनाओ। रिजा का मन है छोले खाने का। भाई नौकरानी का जो मन है वो इतनी मेहनत कर रही है तो चलो उसके मन के लिए मैं खुद नहीं करूंगी कुछ भी, अपनी माँ से करवाऊंगी। अम्मी आप यहाँ क्यों बैठ गई, बाहर आ जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा यहीं खा लेंगे, यहाँ हम अच्छे दिख रहे हैं जमीन पे बैठे हुए। तो हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स आलू। ओ माय गॉड, कैमरा तो रख दे, आलसी कमचोर। एक का ही बना लेते हैं या फिर 2 बहुत रहेगा, क्योंकि बेसन घुल रहा है तो फनी को क्रेविंग हो रही है और उसको क्या चाहिए था, आलू की पकौड़ी। अम्मी अब हम ना धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इस व्लॉग में कोशिश कर रही है, और जो रील डाली थी जिन्होंने नहीं सुना तो वो मेरे जो है शबनम रिएक्ट पर सुन सकते हैं कि भाई कितनी सो मच नौटंकी करी है इसने। और उस रील में आप खुद देख सकते हो, जानमाज बिछा के, अबाया पहन के, हिजाब पहन के, बड़ी ही घुटने मोड़ के बड़े आराम से जमीन पर बैठी हुई है और फुल टू मेकअप करके बंदर जैसे गाल लाल करके। और प्रमोशन किसका कर रही है, हदिया का, यानी कि जिसमें कलाम पाक है, यानी कि कुरान शरीफ है, तस्बीह है, जान नमाज है, बुक मार्क है। अम्मी हमने बैठना शुरू कर दिया ऐसा, पिज्जा मुझे उठाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, पिज्जा उठाओ, खींचो ना मुझे, खींचो ना। जैसी भी बुलाओ बेचारी पिज्जा से नहीं उठ पाओगी। अम्मी मुझे खड़ा करो। अम्मी खुद कैसे खड़ी होगी, अम्मी को उठने में 2 महीने लगेंगे। तो अम्मी कह रही है हद है, वो खिला रही है मुंह में, वो आ कर रही है, वो खिला रही है और वहां कट लग गया तो पिज्जा फोन में लगी पड़ी है और कह रही है नीचे क्यों बैठ गए। और कोई ये नोटिस करे एवरी टाइम इस लड़की के हाथ में फोन रहता है और ये लगातार चैटिंग करती रहती है। क्या करती है भाई, कोई अगर रेसिपी देख रहा है तो उसमें बराबर उंगलियां चलाने की तो जरूरत नहीं होती। कोई गौर देने वाला है वैसे इन बच्चों पे, ना उसकी माँ को पड़ी है ना यहाँ पे जो गार्जियन बने बैठे हैं उनको पड़ी है। हाथ पकड़ के खड़ी होगी, अरे खींचो मुझे खींचो। चालू अपी अपने पति को बुलाओ ना, वो जिम कर रहा है, वो उठाएगा इतना भारी भारी डंबल जैसा इंसान, और अपनी बीवी का तो बोझ उठा ही सकता है ना। और भाई उसकी हड्डियां टूटने की आवाज भी आई है, ऐसा इफेक्ट डाला है इसने। हड्डियां टूटने की आवाज डालना, एक हाथ से उठा जा नहीं रहा है लेकिन दूसरे हाथ का इस्तेमाल कैमरा पकड़ने के लिए करना। भाई कितनी नौटंकी करेगी भाई। फ्रेंड्स में पूरे 9 मंथ बिल्कुल नीचे नहीं बैठी, और अब ये 1.5 महीना, हमारा बेबी 1.5 महीने का हो गया तब भी नीचे नहीं बैठी। फ्रेंड्स मैं तो नीचे बैठना भूल गई, अब मेरी टांगे कांपती हैं और मैं तो कह रही हूँ कि भाई तेरे घुटने भी जवाब दे दे, क्योंकि हड्डी जाम हो गई है। चलो अभी ये 2 महीने, पिज्जा से पूछे 2 महीने नहीं हुए ना, 1.5 महीने हुए ना। अभी इस दौरान भी हम नहीं बैठे तो हम तो नीचे बैठना ही भूल गए। फ्रेंड्स हमारे घुटने तो जवाब दे गए, हमारी टांगे जाम हो गई हैं। मुझे नहीं पता ये कब खुलेंगे। और वो जो आया है ना, अब वो जो है जनरल फिजिशियन भी बन गई है, कहती कोई बात नहीं धीरे धीरे खुलेंगे। कहती है वो होता है ना, एक्सरसाइज करो तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तू भी कर ले एक्सरसाइज, धीरे धीरे करके अपने शरीर को ठीक कर ले। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है इस चालू औरत के चक्कर में। नौकरानी बनी हुई है, आया बनी हुई है, कुक बनी हुई है, सब कुछ बर्बाद कर रही है। आने वाले 2-4 साल में तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय इसके कि तू और ज्यादा डम से डम्बू होती चली जाएगी। लेकिन आने वाले 2-3 साल में इसका बैंक बैलेंस और जरूर भर जाएगा भाई। पैर में ऐसे ऐसे ना शिवर करते हैं जब मैं नीचे बैठती हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी दिखाने के लिए। और वहीं अगर आप देखोगे तो पता नहीं कौन सी धुन में खोई हुई
वो बैठी हुई है मेहर, मुंह पे 2 हाथ रखे हुए हैं ऐसे, और कुछ सोच रही है ऊपर देख के पागलों की तरह, पता नहीं। तो हमारी अपॉइंटमेंट है। फनी कब है अपॉइंटमेंट, बताओ ना फनी कब है, तुझे नहीं पता होता? माता जी खाना खाते खाते फोन पे लगी पड़ी है किचन में, जमीन पे अलती पलती मार के, एक्चुअली फसक्का मार के। फनी 6 वीक हो गए ना, मुझे लग रहा है 15 तारीख तक हमारी है। अब ये कल फिर घर से बाहर निकलेगी, फिर स्टोरी लगाएगी बाहर घूमने फिरने की, रोज ही बाहर जा रही है भाई। अब इसका जो नया व्लॉग आने वाला ना, उसमें ये फिर बाहर घूम फिर रही है, और हो सकता है रेस्टोरेंट जाए, वहां इसके पुराने दोस्त मिलेंगे, जो एक दफा ये एग्जीबिशन में मिली थी, जो केक वेक शायद बनाने का कोई काम करती है, जिसके यहाँ भेज कर ये पिज्जा को बेकिंग वगैरह ये सब कुछ सिखाई जा सकता है। पर नहीं फ्रेंड्स, फ्रेंड के यहाँ पे भी नहीं भेजेगी। क्या है ना, वो सीख जाएगी तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी ना। अभी तो क्या है, हम ये दिखाते हैं कि ये अपने शौक से पूरा करिए, जो कुछ सीख रही है वो इंस्टाग्राम से सीख रही है। हाँ, उसका इंस्टाग्राम है, लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको। तो ये उनसे मिलेगी, फोटो खिंचवाएंगे, 1-2 लोग और होंगे जो रेस्टोरेंट में आए, ये रेस्टोरेंट विजिट करेगी, ये सब कुछ दिखाएगी। तो हमारी अपॉइंटमेंट है, हम डॉक्टर से पूछेंगे कि हम बैठना शुरू कर दें नीचे। लाओ अम्मी लाओ, अम्मी ने एक निवाला बना के दे दिया, एहसान कर दे, ले खा। अपना तो खाती है, मेरा भी खाएगी। फ्रेंड्स, मैं इसलिए नीचे बैठी थी कि मैं अम्मी के हाथ से खाऊंगी। ये 36 साल की औरत 2 साल की बिल्कुल बिल्कुल एकदम बराबरी कर रही है बेचारे बच्चे से। जैसे वो दादी के हाथ से खाता होगा, नानी के हाथ से खाता होगा, अपनी माँ के हाथ से खाता है ना, तो ये भी जो ना 36 साल की औरत। आगे आगे रुक जाओ, 1-1.25 साल, जब इसके बच्चे को इसकी दादी मतलब इसकी माँ खिलाया करेगी ना, नानी खिलाया करेगी, तो ये कहेगी नहीं मम्मी, अम्मी इसको मत खिलाओ, पहले मुझे खिलाओ। ऐसी जाहिल औरत है। मैंने सोचा अम्मी के हाथ से बैठ के खाऊंगी, उस चक्कर में मेरे इतने जोर से पेन हुआ फ्रेंड्स, मैंने फिर भी कैमरा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड करके आपको दिखाना था, हड्डी टूटने की आवाज डालकर आपको सुनाना था। तो अब मैं खड़ी हो गई, तो अब मैं अपने हाथ से खा लेती हूँ ना। अम्मी से कहते अम्मी चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी होके खिलाओ मुझे। पहले मुंह में डाल रही है, फिर निकाल के फिर कहती है बिस्मिल्लाह। और जिस कंडीशन में एक्चुअली बैठी हुई थी, वो उसी कंडीशन में इतनी देर इसने बकवास करी है, वो इसी कंडीशन में बैठी हुई जहां पर कौवे की पीछे से बोलने की आवाज लगा के कह रही है मेहर तुम किस सोच में बैठी हो। अब मैं यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, देखिए जरा। पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें ये जब कह रही थी ना फ्रेंड्स मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो यहाँ पीछे देखिए कोने पे बैठी हुई है और इसी कंडीशन में सोच रही है। और अब ये वाला सीन देखिए जरा, यहाँ पे ये जो है इसने पर्टिकुलरली उसके तरफ कैमरा पैन किया और दिखा दिया कि किस सोच में बैठी हुई है। क्या सोच में हो, क्या सोच रही हो? मैथ की सम। तो वो गर्दन हिला रही है, कुछ तो सोच रही हो भाई, उसे उसके घर भेजो। अब उसका मन नहीं लग रहा यहाँ पे, हो गया उसका यहाँ पे। चलो पे कुछ नहीं सोचती थी, जबरदस्ती उसे हंसने पर मजबूर कर रही है कि नहीं मुझे कंटेंट दो। वो लग रहा है खोई खोई है, लग रहा है उसको कुछ तो परेशानी है भाई। ऊपर क्या दिख रहा था यहाँ पे, दिखाओ। यहाँ तुम लाइटें देख रही थी, बताओ यहाँ पे क्या था, तुम क्या देख रही थी, बताओ बताओ बताओ। पीछे पड़ गई उसके, विक्रम बेताल कहीं की। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा सोचती है। कम से कम वो सोचती तो है, तू तो सोचती भी नहीं है कि तुझे करना क्या है, दिखाना क्या है, बोलना क्या है। कभी कभी ना बहुत ज्यादा खो जाती है। हम उससे पूछ रहे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ ना बताओ ना बताओ। उसके घर भेज, पागल औरत। कुछ भी कर ले, माँ बाप के बराबर नहीं बन सकती तू। क्या करना है, नमक चेक करो। अब इसने ये घोल तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, ऐसे शुरू शुरू में जब हम ना रमजानों में ऐसी वीडियो बनाते थे ना, तो सब चीजें हम नान से चखवाते थे कच्चे में। अम्मी आप क्या कर रही हो? धनिया पत्ती तोड़ रहे हैं, देखो ऐसे पड़ा पड़ा है, कैसे गल रहा है सारा का सारा। कितना महान काम कर रही है अम्मी जी, कितनी मेहनत। अम्मी आप थक जाओगी आज, सही में आपको ना ड्रिप लगानी पड़ेगी एनर्जी के लिए। अच्छे से तोड़ के नहीं देखिए, देखो पूरी जड़े जड़े, देखो पूरा गल गया है ये। तो फ्रेंड, ये नई खबर दे रहा, आज हमारे घर में खत्म हो गए हैं नींबू, तो हमारे पेड़ पे नींबू लगे थे तो हमने वो तोड़ लिए और अब हम उसको घर में इस्तेमाल करेंगे। हद है यार, ये इन्फ्लुएंसर है, ये इनका कंटेंट है कि हमारे यहाँ नींबू टूट गया था तो अब उसको हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे अपने घर में, क्योंकि वो खुद टूट के गिर गया था और ये पक भी गया है। और जैसे इस बेवकूफ को पता ना हो, एक और दे दीजिए। जब तुझे पता है कि एक ही लगा था, रोज तो तुझे ऊपर ही टंगी रहती है, तो तुझे नहीं पता, तुझे जर्रे जर्रे का पता है कि चालू अपी की कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। और तुझे नहीं पता कि एक ही नींबू लगा था, सिर्फ दूसरा नींबू ही नहीं लगा। एक और दे दीजिए दुकान वाले भैया, ये एक ही है, बस एक ही तो लगा था, ये भी खुद टूट गया इसलिए उठा के तुम्हें दे दिया। एक ही लगा है इसलिए मिठाई बांधो। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ नींबू पैदा हुआ है, नींबू पैदा हुआ है या हैदर पैदा हुआ है, ये बता दे। बताओ बताओ, हमने तो अपने घर से खुद नींबू तोड़ कर उसको यूज किया है भैया। वो नींबू लिया है जिस पे अम्मी की नजर लगी थी। बेटा, इस पे हमारी बहुत दिन से नजर लगी थी, पर हमें हमारी बेटी ने तोड़ने नहीं दिया, हमें खाने नहीं दिया। करती क्या अम्मी जी, इसका नमक लगा के चाटती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चालू, तुम्हारा कबर्ड कितना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब चालू घर से बाहर गई थी तो ये जो 3 नौकरानियां हैं, इन्होंने मिलकर कबर्ड सेट कर दिया, घर सारा सजा दिया, बेडशीट बदल दी, खाना तैयार कर दिया। तुम्हारा कबर्ड इतना अच्छे से सेट हो गया तो भैया थोड़ा सा क्रेडिट भी दे देते उन नौकर नौकरानियों को जिन्होंने ये सारा कुछ
करा है, यहाँ घर पे रह के मेहनत करी है, इसीलिए तो पिज्जा को लेकर नहीं गई थी। क्योंकि बाहर से ज्यादा घर में जरूरत थी उसकी। सामने से बहुत अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छी आ रही है, और मुझे तो एक ढेले का भी नहीं लग रहा, मैसी से ही दिख रहा है यहाँ से भी। और मुझे तो ये फंडा ही समझ में नहीं आता भैया, इतना ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत ही क्या है? कबर्ड जैसी चीज ऐसी होती है, कुछ दिन तो वो संभली रहती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो हो ही जाती है। और क्यों दिखाना कि किस कलर के कपड़े हैं, तय बने हुए रखे हैं, आयरन हुए हैं, नहीं हुए हैं, टंगे हुए हैं, तय बने हुए हैं, क्यों ही दिखाना? पता नहीं क्या नया ट्रेंड चला है ये चीजें शो ऑफ करने का। भाई ये उन पे अच्छे लगते हैं जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार होते हैं, जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए लोगों को रखा हुआ होता है, जिनकी हर चीज में डस्टिंग होती है, प्रॉपर क्लीनिंग होती है, उनके यहाँ तो ये अच्छे लगते हैं। तुम जैसे नालायक लोगों के यहाँ पे जो अपने घर के रिश्तेदारों को नौकर बना के रखा हुआ है। फ्रेंड्स बताओ कैसा लग रहा है? तूने थोड़ी करा है काम चोर। ये देखो बताओ, ये नींबू हमारे पेड़ पे लगा, आज हम इसको तोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा हमारी नजर लगी थी इस पर, और ये नींबू किस लिए चाहिए था? क्योंकि एक ही नींबू चाहिए था, वो जरूरत थी, टूट गया, टूट के गिर गया, तो चलो यूज में कर लेंगे, वरना वो पेड़ पे लगा होता तो चालू अपनी कंटेंट बना देती। फ्रेंड्स देखो अभी हमारे पेड़ का नींबू पक गया है, क्योंकि चटनी में डालना है, और चटनी में एक नींबू इनफ होता है, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, नमक, लहसुन और नींबू डालो, और इतने अच्छे से धनिया पुदीने की चटनी बन जाती है। और जिसको मिला के खाना है वो दही के साथ मिला के खाओ, और जिसको ऐसे ही खाना है वो ऐसे ही खाओ। आज यही नींबू काम आ रहा है। शालू अपी कह रही है ये हो जाएगा, ज्यादा खट्टा नहीं करना। बताओ कितने दिन से इसकी नियत लगी थी, पर चालू हमें दे नहीं रही थी। तब पिज्जा ने बताया कि टूट के गिर गया था, इसलिए हमें फनी भाई ने उठा कर दे दिया। कहते इतने दिन से हमारी नियत लगी थी, लेकिन चालू ने नहीं दिया, अब इसकी किस्मत में था, अब तुम्हें मिला, चलो अब इसको काटो, हम चटनी में डालेंगे, अब देखते हैं कितना रस निकलता है इसमें। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये हैदर को खिला रहे हैं, और इसलिए वहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, तो इसलिए हमने मुंह को स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऐसे करके शूट कर लिया है। और वहीं पर 3 कप रखे हुए हैं और एक डब्बे में रस रखे हुए हैं। आज इधर ने लाल कलर के कपड़े पहन रखे, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? हमें क्या पता कैसा लग रहा है, क्या है ये? कहता मैं मोदहा में बहुत खाता था ऐसे उबले हुए आलू नमक लगा के। तूने जिंदगी भर यही तो किया है, आधा कच्चा खाना पीना। अब तुझे सब कुछ यहाँ पे जो है ना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, तो भाई तेरे बल्ले बल्ले हो रही है, इसलिए तुझे जमीर बेचना पड़े, माँ बाप को छोड़ना पड़े, क्या ही फर्क पड़ता है? भाई जल्दी बनाओ यार, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है तो इसलिए अभी वड़ा पाव बनने में टाइम है, तो इसलिए बेसन अलग से घुलवाया है, उसमें आलू जो है डिप किया है, और आलू के पकोड़े बनवाए हैं, जो कि इन 3 औरतों से बन नहीं रहे हैं। और मैं आपके लिए बना रही हूँ भज्जी पाव। भज्जी पाव नहीं बोलते इसको, बटाटा पाव बोलते हैं, और बेवकूफ पाव तो लगाते ही नहीं है, उसको भज्जी बोलते हैं, और अपने यहाँ दिल्ली में उनको पकौड़ी ही बोला जाता है। भज्जी पाव तो वो होता है तो जिसमें ये मिलाते हैं वो मिलाते हैं, वो थोड़े बनाने हैं, बस आप ही खाने। अब इसने 2-3 चम्मच निकाला है बेसन, उसका ना बेसन सादा होता है, बस नमक होता है। अरे भाई पकौड़ी बना रही है तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, और लाल मिर्च डालो, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डालो, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ डालो, और बहुत थोड़ी सी अजवाइन अगर क्रश करके डाल देते हो तो बेसन आपको नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर थोड़ी सी बना रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चालू अपने सिर्फ और सिर्फ बेसन में मिलाया नमक। अरे रे चालू, तुझे इतना भी नहीं आता। इसमें शायद फ्रेंड्स बस नमक ही डालते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो फिर तुझे पता किस चीज का है? चल वही बता दे। आप लोग बताना, सब लोग बताना भाई, बताओ इसको तुम 5 साल से बता रहे हो, लेकिन आज तक इसको समझ में आया? मुंबई का ऑथेंटिक होता है ना महाराष्ट्र वाला, उसमें सिर्फ भाई मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो अगर कोई वहां से है तो ये बताना कि सिर्फ नमक डालते हैं बेसन में फ्लेवरिंग के लिए, और कुछ नहीं डालते, तो काहे का फ्लेवर आएगा? और जब खाने की बात आती है चटोरपन की, तो इसे मुंबई का ऑथेंटिक याद आता है। और वैसे मजे रहते हैं, भोपाल का ये अच्छा है, मुदाहा का ये अच्छा है, उसमें सिर्फ नमक डालते हैं, और मैं सिर्फ ये नमक डाल रही हूँ, और शायद लाल मिर्ची भी डालते हैं। अभी तो 2 थे, अब 3 हो गए। इन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इनसे 3 लोगों से काम नहीं हो रहा, तो तू कर लेना भाई। करता ही क्या था, यही तो करता था वहाँ पे। और देख लो फ्रेंड्स, एक और प्रूफ कि ये मेरे व्लॉग्स, मेरे पॉडकास्ट सुनती है। कह रही है बहनों को ऐसे ही अच्छा लगता है कि बात करते रहते हैं और काम करते रहते हैं किचन में, एक साथ बात करते हुए कुछ करना, कुकिंग करना। जहां तक मेरी बात, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी दिन ना बना लूं अफगानी पुलाव, क्योंकि अब इसका जो ना फिर से इसकी जीभ लपलपा रही है मटन खाने को, जो चालू बनने नहीं दे रही। अब तो आप देख रहे होंगे कुछ दिन से सब्जियां ही बन रही है। फ्रेंड्स दाल चावल बन गए, फ्रेंड्स ये बन गया, फ्रेंड्स वो बन गया, करेले बन गए। तो अफगानी पुलाव में ड्राई फ्रूट्स डलते हैं बहुत सारे, मटन डलता है बहुत सारा, तो इसकी जीभ लपलपा रही है अच्छा कुछ महंगा खाने के लिए। कहता है बहुत दिन से मैंने खाया नहीं है, मेरा मन कर रहा है। कहती है आप ना चिकन का बनाना, क्योंकि मटन हो रहा है महंगा, 1000 रुपए से लेके कहीं कहीं 1200 रुपए का भी रेट है, और कहीं कहीं 1000 रुपए का भी, कहीं कहीं 900 रुपए का भी, और चिकन 250 रुपए तक का आराम से आ जाता है। चिकन का मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, जैसे बचपन से तू सिर्फ बकरे का ही खाता हुआ आया होगा, या तू खाता था आलू, दाल, साग, सब्जियां, अब तुझे मटन मुंह लग रहा है। वेज बनता है वो। अरे
जब चालू ने चिकन का नाम लिया और वो कह रहा नहीं चिकन का नहीं अच्छा लगता, तो फिर पिज्जा का दिमाग घूमा, तो क्या वो वेज बनता है? अरे बेवकूफ लड़की, वो मटन का बनता है। बहुत महंगा पुलाव होता है क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, उसमें मटन डलता है, जो मटन ऑलरेडी 1000 से 1200 रुपए पर केजी आता है, और 1 केजी में इनका गुजारा होगा नहीं। नॉन वेज में बनता है तो ये भी बताना नॉन वेज में काहे में बनता है। तो तुम क्यों बोल रही हो? उसका बनाना ना चिकन का। तू तो चिकन भी नहीं खाता पिज्जा, फिर तो क्या खाएगी? तेरे लिए कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ सबको अपनी जबान का चस्का पड़ा है। अब इस चालू चपट औरत को खुद से खाने होंगे छोले, तो अपनी माँ से कह रही है कि तुम छोले बना लो क्योंकि पिज्जा का छोले खाने का मन है, और छोले तुझे तेरे बच्चे के लिए नुकसान नहीं देंगे क्या? कहता है उसके बड़े बड़े पीसेस बनते हैं ना, तो इसलिए शालू को पसंद नहीं आता है बड़े बड़े पीसेस का। क्या ढूंढ रही हो तुम? आलू भज्जी, मतलब 2 आलू भी इससे छुरी से काटने जा रहे, उनके लिए भी स्लाइसर ढूंढ के निकाला है। कह रहा है इससे घिसेगी? कहता है क्यों, इससे नहीं घिसू? हाँ 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 हाँ, घिस ले घिस ले घिस ले। और फाइनली इसने बेसन में आखिरकार नमक मिर्च मसाले मिला ही लिए। एक ही बहुत हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत पतला आलू है, तो जब आलू घिस गया है और उससे उंगली कटने का डर है, तो फिर फनी को दे दिया कि ले तू घिस। वाह कामचोर औरत। फ्रेंड्स ये कट नहीं रहा था ना, फिर फनी ने यहाँ से इसको कुछ मोटा सा करके ना इसको सही से करके घिस दिया, क्योंकि फर्स्ट में तो फ्रेंड्स इतना पतला निकल रहा था। ले भाई, ये किचन का टूल है जिसमें औरतें एक्सपर्ट होती हैं। इस चालू बेशरम को इतना भी नहीं पता कि उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि उससे जो है कितना थिन निकालना है, कितना मोटा निकालना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजा ने कितने अच्छे अच्छे ये जो है लड्डू बनाए हैं। तुम ये इसमें इसी को अपना फ्यूचर बना लो। देखो इससे करियर बोला नहीं गया, प्रोफेशन बोला नहीं गया, तुम इसमें अपना फ्यूचर बना लो। फ्यूचर बनाएगी या करियर बनाएगी या प्रोफेशन बनाएगी? गंवार कहीं के, ये एमबीए किया हुआ है, तुम इसमें अपना फ्यूचर क्यों नहीं बताती हो? आज तुम मुझे इस बात का जवाब दो। कहती है अरे मुझे इसमें अच्छा लगता है चालू अप्पी के लिए चापलूसी करना, कुकिंग करना, उनके नौकरों की तरह से काम करना। मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती इसको अपना, क्योंकि उससे मुझे मेरी पहचान मिलेगी, उससे मुझे अर्निंग मिलेगी, उससे फिर चालू अप्पी की नौकरानी नहीं बनूंगी। और मुझे तो नौकरानी बनना पसंद है। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें अपना फ्यूचर भी देखता है ना। फ्यूचर नहीं होता गधे, गंवार, फ्यूचर नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं करियर। इसमें अपना करियर देखो। तुम क्या बोलती हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मैं हमेशा यही कहती हूँ जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो उसको वही करना चाहिए। इसको नौकरानी बनने में इंटरेस्ट है, जब तो तूने इसको और ज्यादा नौकरानी बना लिया कि इसको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, और ये पूरा खानदान जानता है। खानदान के नाम पे इसने हाथ कर दिया है मेहर की तरफ, तो कैमरा आ गया है मेहर की तरफ। चलो तो मेहर तुम बताओ तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। और वो खोई हुई थी तो उससे सवाल पूछा, तुम बताओ यहाँ पे क्या बातें हो रही थी? तो कह रहा है ये बात हो रही थी कि यहाँ पे पिज्जा अप्पी को कुकिंग में इंटरेस्ट, और तुम्हें इतना गंदा समूह बना के कहती है हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लाइक सीरियसली, मतलब इतनी लड़की है, ये 15-16 साल की लड़की है, और इसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में नहीं। कुछ तो होगा जो तेरे को करना पसंद होगा। कहती है फिलहाल नहीं है। अभी जाके फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा मूड ठीक होता है, वो हो जाता है ना कभी कभी मूड खराब हो जाता है। बहन जी इसको इसके घर भेज दो, क्यों बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो अपने चक्कर में? क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमा रही है, अपने बैंक बैलेंस भर रही है, अपने गंवार पति को पाल रही है, और अपने बच्चे के लिए उसका फ्यूचर सेट कर रही है पैसा कमा के। लेकिन इन बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? किसी किसी की जिंदगी में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तूने जानने की कोशिश की है कि वो सुबह से अपसेट क्यों है? अगर वो अब तक अपसेट नहीं थी और सुबह से तुम लोग यहाँ से गायब थे और ये दोनों माँ बेटी इसके साथ अकेली थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन माँ बेटियों ने इसके साथ कुछ किया है या इसको इस तरह से ट्रीट किया है। अगर आप गौर फरमाओगे तो पिज्जा के साथ उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। पिज्जा के साथ कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है, लेकिन सारा के साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। क्यों? क्योंकि पिज्जा और उसकी माँ का डोमिनेटिव नेचर है इसके लिए। वो खुद डोमिनेट होते हैं चालू से, और वो इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि सारा पे तो बस चलता नहीं है, और सारा किसी की सुनती नहीं है। भाई वो तो फेवरेट कजन है। तो हमने इससे कुछ पूछा, फिर हमने इसको थोड़ा सा चार्ज किया। कब तक चार्ज करेगी इसको तू? अब ठीक हो तुम? अब ठीक हो तो बना दे भैया जल्दी से। फिर मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, और मुझे खाने हैं पकौड़े। ये जो बने हैं ना, ये जो पिज्जा ने बनाए ना, बिना तले भी इनको कोई खा सकता है, इतने सुंदर लग रहे। रोटी के साथ खा सकते हैं। खा लो भैया खा लो, पक्का भी तुम्हें खाना, कच्चा भी तुम्हें खाना, बस तुम्हें तो व्लॉग बनाना है, नौटंकी करना। बेसन कर दिया है पतला, इस औरत को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और उस पर डाल के देख रही है। और एक पकौड़ी जो है इसने, एक जो आलू है वो डाला है, डिप करा है और डाल दिया, और उसमें 3-4 पूंछे निकाल दिया, अलग अलग जो निकाल दिए। क्यों? वो निशानी है कि इसने बेसन पतला कर दिया है। अगर बेसन की कंसिस्टेंसी आपने परफेक्ट रखी है ना, तो एक बार भी आपकी पूंछ नहीं बनती और एकदम परफेक्ट कोटिंग होती है आलू के ऊपर। ऐसे कौन डालता है? धीमे डालना। देख ले भाई, ये जो तूने जिसके साथ घर बसाया, जिसके लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर आया है, जो तुझे 4 ढंग की आलू की पकौड़ी तक नहीं बना के
खिला सकते। पतला है क्या आलू? आलू पतला नहीं है, चालू तेरा बेसन पतला है। ए जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, बहुत तेज जल रहा है, जल रहा है। अरे तो जल रहा है तो बंद कर लेना कटोरी को रख के, बेवकूफ। पलटाओ 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 पलटाओ, सारे पगलेट हो गए भाई। 4 पकौड़ी डाली है और 24,000 बार तो ये जो है परेशान कर चुकी है। पलटाओ ना, अब पलटाऊंगी भी क्या मैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पकौड़ी डालने का हक है इसको, लेकिन आधा काम मैं पिज्जा से करवाऊंगी। अरे जला दिए तुमने, लगता है सारी पकौड़ी जला दी है। तुम 3-3 लग रही हो, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। तो भैया एक को नीचे भेज के तू जाके अपनी पढ़ाई कर, एक को मुदाहा भेज के तू जा अपने कॉलेज जा, स्कूल जा, और अपनी बीवी से ये सारे काम करवा। नहीं जला, नहीं जला, बस निकाल रहे हैं। और देखो इसका देख लो जरा, गैस पे 4-5 ड्रॉप गिरा दी हैं, और जो और ड्रॉप हैं वो तेल में गिर गई हैं। 4 पकौड़ी डाली हैं और इतना फैलावा मच गया 4 पकौड़ियों में। निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। अब प्लेट पकड़ेंगी और वो पिज्जा जो है ना आया कुक, वो निकालेंगी, क्योंकि चालू अप्पी के तो हाथ बिजी हैं। और चालू अप्पी कौन है? प्रिंसेस। कैसे हैं? नमक कम है। और भाई बेसिक 2 मसाले 3 मसाले इसने डाले होंगे, उसमें से भी नमक कम कर दिया। कैसे हैं? और पाव लेके उसमें चटनी लगा के और उसके अंदर वो भज्जी भर के ऐसे खा रहा है। कैसा है? अच्छा है, चटनी भी बहुत अच्छी। अम्मी चटनी अच्छी बनी, अम्मी ने बनाई है भाई। और फ्रेंड्स ये देखो पिज्जा के स्पेशल, और देखो उसने वड़ा पाव दिखाया, लेकिन ये जो चटनी सी इसके अंदर जो लगाई है वो नहीं है, या तो ये रेडीमेड मंगाई है। वो जो लाल से बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं पता है? वो बूंदी फ्राई करके बेसन घुलता है और उसमें जो है मिर्च मसाले और कलर ये सब कुछ डाला जाता है और फिर उसको ग्राइंड किया जाता है। किसी को अगर इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मेरे को बताना, मैं अपना जो व्लॉग चैनल है वहां अपलोड करूंगी और डिटेल में आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दूंगी। हालांकि मैंने बनाया है, लेकिन ये वाला मैंने वड़ा पाव का मिर्ची वड़ा बनाया है, लेकिन वड़ा पाव की रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मुझे आती है बनानी, क्योंकि मैंने कैमरे के पीछे बनाया। कीमा पाव बनाया है, सोयाबीन का कीमा और पाव का भी बनाया है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उनके लिए बनाया। सोयाबीन के कबाब भी बनाए हैं, और जो हमारे यहाँ शामी कबाब होते हैं ना, उनके साथ भी वो जो प्याज के छल्ले और चटनी लगा के जैसे बनाते हैं वो भी बनाए हैं। तो जिनको देखना है वो मेरी पुरानी वीडियो देखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहले मैं रेसिपीज डाला करती थी। बहुत सारी चीजें बनाई हैं। और भाई साहब पता है क्या है, कितनी सारी रेसिपीज तो वो है जो शूट की हुई रखी हुई है, लेकिन एडिट नहीं हुई है। मैंने पर डे बनाती रहती थी, शूट करती रहती थी मैं। फिर क्या हुआ, फिर आपको मैंने बताया था कि चैनल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो डिमोनेटाइज हो गया था बच्चों की वजह से, क्योंकि भाई की शादी थी कजन ब्रदर की, तो वहाँ डांस वांस सब कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे, तो बच्चों की वजह से जो उनकी पॉलिसी चेंज हुई, तो जनवरी में मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। लेकिन मैं, और वो ऐसे ही मतलब पड़ा रहा। फिर मैंने 1-2 ये शायद तीसरे महीने में वो वापस आया, तब मैं अपील करती रही, कांटेक्ट भी किया था किसी से, सो फाइनली वो वापस आ गया था। लेकिन उस दौरान मैं रेसिपी शूट कर रही थी बहुत सारी। तो वड़ा पाव आ गए हैं और वड़ा पाव हमारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और इस दौरान आप देखेंगे तो घर में गरारा पहनकर खड़ी है भाई ये लड़की। शहर मतलब उसने एक जो वो पीच से कलर का जो सूट पहन रखा है, वो पूरा लुक तो नहीं दिखाया था, लेकिन भाई उसने गरारा पहन रखा। घर में गरारा कौन पहनता है? बड़े ज्यादा बड़े नहीं है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो इनके साथ जो वो तली हुई मिर्ची होती है ना, वो भाई बहुत अच्छी लगती है। और वो जो लाल मिर्चों का जो पाउडर सा जो होता है ना, जिसके ऊपर डालते हैं, फिर ये मिंट चटनी लगाई जाती है, फिर वड़ा रखा जाता है, फिर वो जो पाउडर सा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है, फिर ऊपर से जो है हरी मिर्ची तल कर रखी जाती है। फिर वो यम लगता है। और मेहर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद है ऑथेंटिक देसी खाना, ये सब चीजें नहीं। तो मेहर को पसंद आया है और मेहर खा रही है खुशामदीद से मंगाया हुआ खाना। तो हमने खमीर रोटी और कोरमा मंगा लिया था। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अकेले के लिए इसके लिए तुमने मंगाया था या तुम्हारी जीभ लटकारे ले रही थी इसलिए तुमने मंगाया था? तुम तो बड़े शौक से कहती घर पे बने हैं आज करेले। इसको पसंद है खुशामदीद का खाना, बहुत ज्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स ये चिकन कौरमा है, ये पीसेस नहीं खाती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मसाला खाती है। तो वो कह रही है भाई तुझे नहीं पता, वो खाती है, कभी कभी खाती है, कभी कभी पीस नहीं खाती, पर आज मन नहीं है खाने का। तो इससे ये पूछो कि आज तुम्हारा मन क्यों नहीं है, तुम्हें क्या हुआ है? इसको अकेले में पर्सनल जाकर पूछो तुम्हें क्या लग रहा है। तुम जो भी बातें हैं वो मुझसे फ्रीली शेयर कर सकती हो। अगर वो तुझे इस लायक समझेगी तो हो सकता है तुझसे शेयर करे, क्योंकि ये जो एज के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कुछ उनके मन में चल रहा होता है और वो बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से ऐसा बच्चा जिसकी मम्मी भी नहीं है, तो वो किससे ही अपने मन की बात शेयर करे। कई बार ऐसा होता है कि अपनी क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनसे वो अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं, मन की चीजें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अब वो यहाँ पे सहेली के साथ भी नहीं है, मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है, स्कूल भी नहीं जा रही इतने दिन से, यहाँ पे पड़ी हुई है। हो सकता है उसका यहाँ मन नहीं लग रहा, हो सकता है यहाँ का इन्वायरमेंट उसे पसंद नहीं आ रहा हो सकता है बेटी खाला ने और उनकी बेटी ने इसके साथ
कुछ ऐसी चीजें करी हो जिसकी वजह से वो अपसेट है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है पिज्जा इसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करती। और बेटी खाला को तो आप ऑब्वियसली जानते ही हो, वो तो बहुत चीजों में ऐसे कैमरे के सामने ही पकड़ी गई हैं जिसके साथ मिसबिहेव करते हुए या इसके लिए कुछ भी बोलते हुए। जिसके लिए कपड़े तक आते हैं ना तब तक तो वो पसंद करती है, टेढ़ा टेढ़ा देखती है, और उसके बच्चों पे ये लाखों रुपए उड़ाती रहती है, तब तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी कनिंग औरत है वो भी, कोई कम नहीं है भाई, एक से बढ़कर एक है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। ना कोई किसी पर एहसान कर रहा है, ना कोई किसी के एहसान तले है। और अगर वो ये दिखाने की कोशिश करे कि हम नौकरानी है ये, तो ये उनकी अपनी खुद की चॉइस है। खा लो फनी खाना, अभी हमारा मन नहीं है। अभी तो ये इतने सारा भज्जी पाव खा के बेटा आदमी है या क्या है, या पेट है या क्या है? तुम खा लो। नहीं चलो अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। मेरा मन है, मैं खाऊंगी लेकिन बाद में खाऊंगी। अब उसने बिहाइंड द कैमरा जो है, उसने मेहर ने बोल दिया होगा कि वो जो डॉल आई है उसका क्या नाम है, लबूका। तो हंस रही, करी नहीं नहीं लबूबो, मतलब एंड में शुरुआत में लबूबो के नाम का इसने इतना बड़ा वो, किसी भी तरह से इसको वो ट्रेंड डालना ही डालना है। अब चाहे वो अच्छे वे में, चाहे वो बुरे वे में, चाहे वो याद दिलाने के लिए या कुछ भी, इसको ट्रेंड के साथ रहना है। और यहाँ पे हैदर का निन्ने टाइम हो गया है फ्रेंड, और यहाँ पर हैदर की खाला पढ़ रही है वही काला दुपट्टा ओढ़ के, जो काला दुपट्टा भी जब हम बेसन की पकौड़ी बना रहे थे ना तो हमने ओढ़ रखा था। और फ्रेंड्स हम नंगे सिर बैठे हैं यहाँ, देखो हमने बैक कैमरा तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम टीवी के रिफ्लेक्शन में दिख रहा है कि हमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा है, हम बिना दुपट्टे के बैठे हुए हैं। और जिनको देखना है कि हम कैमरे के रिफ्लेक्शन में, टीवी के रिफ्लेक्शन में दिख रहे हैं बिना दुपट्टे के, तो वो देख सकते हैं। शबनम ने स्क्रीनशॉट लगा दिया, स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। पढ़ रही है इसकी खाला, क्या पढ़ रही हो? फिजिक्स। बहुत डिफिकल्ट है। तो अब तू इतना रिलैक्स रहती है कि भाई जो तेरा सब्जेक्ट कमजोर है उस पर तुझे और टाइम देना चाहिए। ये भज्जे भज्जे पाव ठेला लगाना है क्या तेरे को? राइटिंग तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी कॉपी में, तुमने बड़ी अच्छी सजाई हुई है कॉपी, तुमने तो बहुत सजा के लिख रखा है। जब तेरी अलमारी सजा सकती है तो क्या अपनी कॉपी नहीं सजा सकती? वो फ्रेंड से इधर को भी टहलाना पड़ रहा है तो हम कैमरा लेकर उसको टहला रहे हैं। और इसकी पढ़ाई का अड्डा ये है, और जहाँ जहाँ ये जा रही है वहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ फैलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। हर जगह कपड़े, बिस्तर, गद्दे, चटाई और न जाने क्या क्या, हर चीज फैली हुई है। तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? हम वो मैथ पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स 5:20 हो गया है और हैदर अभी सोया नहीं है, तो हम इसको सुला के फिर उसके बाद सोएंगे। वीडियो का एंडिंग हमने ले ही लिया तो हमने सोचा वीडियो का एंडिंग ले। तो और पीछे से आवाज आती है बैकग्राउंड से, सो जाओ कब तक जागोगी। नए नए पेरेंट्स बनने के बाद साथ साथ नए नए एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते और नए नए एक्सपीरियंस भी हमको हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।